जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आप सभी बोल रहे थे कि मुझे पुराना घर देखना है आपका, पहले आप कहाँ रहती थी। तो सीरियसली आज मैं सच सच बताने वाली हूँ कि मेरा घर कहाँ है और मैं पहले कहाँ रहती थी और किस वजह से हमने ये घर छोड़ा। क्योंकि सभी पूछते हैं कि आप ये मिस यू होम अपना करके डालते हो, तो आखिर हुआ क्या था ऐसा। तो मैं सारी स्टोरी आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली भी हूँ। तो फाइनली हम आ गए थे पुलिस लाइन, जहाँ हम भाई बहनों ने अपना बचपन बिताया है, जहाँ हम लोग खेले कूदे हैं। और आज उस घर में ताला लगा हुआ देखा तो बहुत बुरा लगा। और ये घर अपने आप अपने अपनी तरफ खींचता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो अपने घर ज़रूर आती हूँ। यहाँ मेरा बगीचा बना हुआ था, पीछे सारा मिट गया है। और सीरियसली कहानी ये थी कि मेरी मम्मी एएसआई थी, उसके पहले नानू मेरे एएसआई थे, फिर नाना और नानी एक्सपायर हो गए। मेरी मम्मी की जॉब लगी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कई साल हो गए। मतलब ये समझ लो कि नाना नानी के टाइम से अगर जोड़ा जाए ना तो 80 साल 70 साल हो चुके हैं इस घर में। और हम लोग रहे होंगे 20 साल। तो यार बहुत याद आती है इस घर में। हर दुख सुख हर चीज़ बांटी है हम लोगों ने, और आंख भर आती है अपने आप। और ये पुलिस लाइन मेरे लिए पुलिस लाइन नहीं थी, यहाँ मेरी पूरी फैमिली जैसे ही रहते थे, सब लोग आस पड़ोस वाले पूरी फैमिली की तरह थे। और हम लोग गए उसके बाद सबका रिटायरमेंट होता गया और खाली होती गई पुलिस लाइन। और अब शायद ही इस पुलिस लाइन में वैसे लोग मिले। और यहाँ पे मेरी कई फ्रेंड्स लोग भी रहती थी और अब सबकी शादी हो गई, बस एक फ्रेंड मेरी बची है यहाँ पे। बाकी सब लोग चले गए हैं। तो लेकिन क्या करें यार, घर घर होता है। और मैं आज भी सोचती हूँ कि काश मुझे ये घर फिर से मिल जाए और मैं इस घर में रहना चाहती हूँ फिर से। और ये वो मंदिर है जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पे हम लोग मटकी फोड़ा करते थे। ये आंटी लोगों का घर है, मामी बोलते थे हम लोग। आस पड़ोस में कितने भी लोग रहते थे हम लोग सबको मामी बोलते थे। और ये रहा हम लोगों का वो नल जिससे हम लोग पानी बहुत भरते थे हम लोग सब लोग मिलकर। और आज इत्तेफाक की बात ये है कि जो सामने मामी रहती थी उनको भी उनके घर ने बुला लिया आज, तो वो भी आ गई। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको लगा हुआ है पुलिस लाइन से, तो सब एक के बाद एक अपने पुलिस लाइन आते हैं राजा राम जी दरबार और यहाँ पे अपने घर देखने के लिए। और ये रहा भैरवनाथ स्वामी महाराज जी का वह वृक्ष जो हमारे मामा जी ने लगाया था। अब तो मामा जी भी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये छोटा सा एक पौधा लगाया था और आज देखो पीपल का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है और उन्हें आज भी हम लोग पूछते हैं। और ये हमारी वो दोस्त का घर है जिसके साथ बहुत मस्ती किया करते थे। अब वो भी चली गई है, उसकी शादी हो चुकी है। और अब करते हैं बात घर छोड़ने की। तो मम्मी का रिटायरमेंट हो चुका है, मम्मी ने 62 साल की नौकरी कंप्लीट कर ली है और उनका रिटायरमेंट हुआ तो इस क्वार्टर को छोड़ना पड़ा। 2 साल ही हुए हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि इस घर को छोड़ना पड़ेगा। और अब जब छोड़ने की बारी आई ना, तो जब ये घर अपने तरफ खींचता है ना तो अपने आप आंसू आ जाते हैं और मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ अपने आंसू। यहाँ हमारा बचपन बीता, यहाँ पे हमने पढ़ाई की, यहाँ हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। और भैया की शादी हुई, फिर मेरी शादी हुई और उसके बाद से सब कुछ बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। और ये रहे हमारे राजा राम जी, जिनकी कृपा हम लोगों पे बनी रही आज तक। और मैं आज भी यही चाहती हूँ कि प्रभु ऐसी कृपा बना ले कि हम वापस से पुलिस लाइन में आ सकें। क्योंकि पुराना घर पुराना ही होता है और जहाँ बचपन बीता हो वहाँ की तो बात ही अलग होती है। तो ये राजा राम जी दरबार अब बन गया है, पहले इतना नहीं बना था, अब बन गया है। यहाँ पे शिव जी रखे थे जिनकी हम लोग पूजा करने आया करते थे रोज़, अब इनको सामने शिफ्ट कर दिया है। मंदिर बहुत बड़ा बन गया है और आज भी बहुत खींचता है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा। और मम्मी का नियम था शाम टाइम सुबह टाइम जब भी जल चढ़ाने आती थी, शाम को दिया रखने आती थी, तो यहाँ पीपल के यहाँ पे दिया रखती थी। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मम्मी मंदिर ना आती हूँ। और आज भी हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ भी मम्मी रोज़, उनका नियम है सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना। और लेकिन पुरानी जो जगह होती है ना वो अपने तरफ जब खींचती है ना तो बता नहीं सकती। आज मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ ना, लेकिन मेरे आंसू गिर रहे हैं अपने आप। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी याद आती है अपने घर की। और पुलिस लाइन बिल्कुल से चेंज हो गई। यहाँ आप देख रहे हो वो गैरेज, वहाँ पे पहले अंग्रेज़ों के घोड़े बनते थे। यहाँ पे हम लोग नवरात्रि के टाइम दिया रखने आया करते थे मंदिर। और ये अब पूरी रोड देख रहे हो आप डबल हो चुकी है। मतलब यहाँ पे पहले जंगल ही जंगल था और ये सिंगल रोड थी और अब डबल हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है सब कुछ। और यहाँ की प्राकृतिक हवा, सौंदर्य अपने आप मतलब बता नहीं सकती। और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मम्मी की ये ऑफ़िस रही, यहाँ पे मम्मी ने ड्यूटी की। ये गैरेज है, यहाँ पे घोड़े बंधे। और यहाँ मैं स्कूल से जब भी आया करती थी तो मम्मी के पास जाया करती थी। और कितनी यादें बताऊँ, जितनी यादें बताऊँ उतनी कम पड़ जाएंगी। एक एक पल मैंने, एक एक दिन, एक एक घंटा मैंने ऐसे बिताया यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मम्मी का ड्यूटी करना पुलिस लाइन में, यहाँ हम लोग मस्ती करना। ये हमारे पापा जी ने बगीचा बनाया था, यहाँ पे आंवले वगैरह ये पेड़ लगाया जो आंवले का बहुत फरता था यहाँ पे और आज भी फरता है, तो वो लोग अब ले जाते हैं। और ये अब सब हटा दिया है, बाकी बगीचा हम लोग यहाँ पे बनाया करते थे। और
बैठा करते थे, धूप लिया करते थे। यहाँ मेरा एक डॉगी था, वो एक्सपायर हुआ था तो यहाँ पे गड़ा दिया था उसके लिए, तो उसकी भी बहुत याद आती है। वो भी हम लोगों के साथ काफ़ी टाइम तक रहा है। उसके बाद जब मैं चली गई थी इस घर से ना, तो वो पता नहीं वो याद में कि क्या हुआ, सब लोग उसको धीरे-धीरे छोड़कर चले गए ना, तो वो उसकी उम्र भी हो गई थी तो वो एक्सपायर हो गया। और पूरी पुलिस लाइन में हम और हमारी फैमिली घूमते रहे, मस्ती करते रहे, यादों को ताज़ा करते रहे। और ये कुछ हमारे पुराने मित्र मंडल जिनके साथ हमने यादें ताज़ा की, जो मस्ती हम लोग पहले किया करते थे वो अब हम आज फिर से करने जा रहे हैं। और ये हम लोगों ने बहुत मस्ती की क्योंकि हम लोगों का एक ही काम था, अपने काम-धाम निपटाए और दिन में बढ़िया निकल गए ग्राउंड, पुलिस लाइन ग्राउंड, और वहाँ जाके करी मस्ती। और पता ही नहीं चलता था दिन का कि कैसे निकल गया। सीरियसली बहुत अच्छा लगता था हमारी पुलिस लाइन में। और आप सभी भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा हो और वो यादें आपको छोड़ने ना देती हों और आप लोगों को बार-बार वो घर अपने तरफ खींचता हो, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे नानू और नानू के टाइम के बाद मेरी मम्मी, फिर मम्मी के टाइम के बाद फिर भैया की जॉब लग गई, फिर भैया के बाद हम लोग यहाँ, मतलब इतना समय हो गया है ना जिसकी सीमा नहीं है। और ये कई साल पुरानी झिरिया जहाँ हम लोग नहाते थे, यहाँ एक टंकी बनी है वो, वहाँ पे हम लोग नहाया करते थे। और ये झिरिया इतनी पुरानी है ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ तो मेरी कई बर्तन यहाँ पे डूबे हैं और हम लोगों ने वो आँकड़े आते थे पहले लोहे के, उससे निकाले हैं। और कई घंटों-घंटों बैठे रहते थे कि हमारा बर्तन अब फँसेगा और हम लोग अब निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग ने नहाया है छोटे में। और ये मंदिर आप देख ही चुके हो, मढ़िया माता मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे पुलिस लोगों की जो ट्रेनिंग होके आते हैं ये लोग, भर्ती नए जो जितने भी रंगरूट होते हैं वो यहाँ रहा करते हैं। तो ये आप देख ही सकते हो, ये यहाँ पे सारे पुलिस वाले रहते हैं और इसके पीछे ऑफिस बनी है। और अब तो आरआई बंगला बन गया है, पहले सामने आरआई बंगला हुआ करता था छोटा सा, अब तो बहुत बड़ा हो गया। ये शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये सच में। और यहाँ हमने कई मन्नतें मांगी हैं, पेपर में पास होने की मन्नत से लेके हर मन्नत मांगी है और वो पूरी भी हुई है। अरे यार हाँ। कोई वीडियो बनानी है ऐसी जो और ये रहा हमारा पुलिस लाइन ग्राउंड। यहाँ पे अब ओपन जिम बन गई है और कई सारे बदलाव हो गए यहाँ पे। यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता था और हम जहाँ सुनते थे कि हेलीकॉप्टर उतरने वाला है तो घर में से ऐसे भागा करते थे, चाहे चप्पल निकल जाए पैर से या कुछ हो जाए, लेकिन दौड़ के सीधे ग्राउंड पे पहुँचते थे और हेलीकॉप्टर देखते थे इतनी पास से कि क्या बताऊँ। मेरे पास वीडियो होगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी क्योंकि उस टाइम मैंने छोटे फ़ोन में वीडियो बनाई थी। और अब यहाँ पे कितना चेंज हो गया है। यहाँ हम लोगों ने फिजिकल की तैयारी भी की है। एक टाइम पे हम लोगों का पेपर निकल गया था, कैसे निकल गया, और एक साथ कम से कम हमारी लाइन में कई लोगों का निकला, तो मेरे भैया ने यहाँ पे फिजिकल की तैयारी भी करवाई थी। बस मेरिट लिस्ट से हम लोग पॉइंट से बाहर हो गए थे, नहीं तो सबका ही हो जाना था पुलिस में। और सभी बोलते हैं कि आपकी मम्मी पुलिस में है, आपके भैया पुलिस में है, तो आप क्यों पुलिस में नहीं जाना चाहती? तो हमने प्रयास किया था एक टाइम तक और सफल भी रहे, लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई कि मेरी जब से शादी हुई और उसके बाद सब खत्म हुआ ना, उसके बाद मेरा मन मन ही हट गया है पढ़ाई पे से। अब बिल्कुल उस जगह पे पहुँचाने के लिए मेरा मन बहुत प्रयास करना पड़ेंगे और मैं कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और अगर प्रभु की इच्छा रही, राजा राम जी की इच्छा रही, महादेव की इच्छा रही, तो ज़रूर सफल होंगी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे पहले गोला बना था और ये बरगद का पेड़ अब काट दिया गया है, जबकि इनकी इतनी बड़ी-बड़ी शाखाएँ थीं, इतनी दूर-दूर तक फैली थीं और हम लोग इस पे झूला-झूला करते थे। और यहाँ पे ये गोला बना था जिसकी चक्री गोल-गोल घूमती थी हवा में और उस पे हम लोग पत्थर मारा करते थे। और ये है आरआई बंगला, तो यहाँ पे आरआई साहब रहा करते थे। और आप देख ही सकते हो कितना बदलाव आ गया है। तो क्या हम लोग बुरे लग रहे थे जब हम लोग पुलिस लाइन में थे, इतना बदलाव नहीं किया? अब इतना बदलाव कर दिया है कि मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी कि ये मेरी पुलिस लाइन है। और यहाँ मैं जब भी स्कूल से अपने घर आया करती थी तो पत्थर में लात मारते हुए अपने घर तक उस पत्थर को पहुँचाया करती थी। ये मेरा बचपन था। यहाँ हम लोगों ने रह के पिट्ठू खेले, क्रिकेट खेले और बहुत सारे पुराने गेम खेले हैं जो अब हम उसमें यादों में देखते हैं। लेकिन और काश मुझे पता होता कि पुलिस लाइन छोड़ने के बाद ऐसा लगने वाला है, तो काश मैं ये पुरानी यादों को कैप्चर कर सकती फ़ोन में। क्योंकि सुबह भाई साहब यहाँ का सुबह ऐसी होती थी ना कि सीरियसली ऐसा लगता था हम कहीं बाहर आ गए हों। इतनी प्यारी सुबह होती थी और काफ़ी लोग आंटी लोग इकट्ठा होया करती थी, सुबह से फूल तोड़ने जाया करती थी। मेरी मम्मी सुबह से उठ के फूल तोड़ती थी, हम लोग साइकिल से फूल तोड़ने जाया करते थे, चोरी कर लेते थे फूलों की। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक नाला बना था पहले, तो जब हम स्कूल से आया करते थे ये नाला नाप के जाया करते थे। आज भी वैसे ही है, बस यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए। और ये प्लांटेशन, यहाँ पे आज भी बहुत सारे स्नेक्स हैं, बहुत सारे। यहाँ पे एक कुआँ है, उसमें तो इतने ढेर सारे स्नेक है कि क्या बताऊँ। ऐसा तो होता ही नहीं था कि किसी न किसी के घर में स्नेक ना निकले, लेकिन पुलिस लाइन कोई नहीं छोड़ता था। और बहुत सारे स्नेक हैं यहाँ प्लांटेशन में। और हम लोग महिला मित्र मंडल मिलकर पूरे पुलिस लाइन का भ्रमण किया।
मंदिर जब नवरात्रि के टाइम पे देवी जी यहाँ रखा करती थी, भंडारे में यहाँ हम लोग ने बैठ के खाना खाया है और लेकर भी गए हैं घर में, और डिस्पोजल में खीर भर भर के घर ले जाया करते थे। और यहाँ पे गरबा भी हुआ है काफ़ी, यहाँ ग्राउंड में भी फर्स्ट टाइम गरबा हुआ था। तो फाइनली सब होने के बाद मुझे पता चला कि छुटकी का बर्थडे, ये मुझसे बहुत छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है कि मैं ज़रूर उसके सामने छोटी लगने लगी हूँ। तो हम लोग ने मिलकर बहुत मस्ती की, उसका बर्थडे था, सो हैप्पी बर्थडे छुटकी। और इस बहाने पूरी पुलिस लाइन के अंदर मिल गई, बहुत मस्ती की। केक ने छोड़ी कैंचुली कैंडी को खिला दो। तो वो कैंचुली अब मामी खा रही हैं। रुक जा, बुलाएं आराम से। मामी की आंखें काली हो गई। मुझे लाना नहीं, सब दिख रहा है। चॉकलेट है। हाँ मामा, ये चॉकलेट है। चलो चालू करो। हैप्पी बर्थडे बड़ी हो गई है। छुटकी कितने साल की हो गई? 1 साल की। 19 आंटी नीचे आओ। सबको पूछे पड़ोस में मम्मी अंदर आओ। बड़ों से खाने तो छुटकी कह रही ले ठूसा ही ले आप। और इधर आओ अदिति, जल्दी जा बेटा, जाओ आंटी को बुलाओ आगे। ऐसा से मला ला सब बंद, दीदी को खिला दो। बंद हो तो इंतजार है। अब छोड़ नहीं खाना। अब गुंजन ठूस है। खुआ दे गुंजन। आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो केक खिला रहे हैं हम, ठीक है? केक खिलाओ है ईमानदारी से और फटाफट खाओ है। देख देख खा के देख। हम नहीं आए कज्जो पे आए, मैं बाजी में डाल दे और का। अरे यार गलती करी तुमने, मामी को ब्लॉक का नहीं मनाया जब भी हाथ दे रही थी ट्रेन को। जब भी मामी ट्रेन को हाथ दे रही थी तब तो मैं वो ब्लॉग बनाने तो ना मामी को। मामी कैसे रुक गई अब नहीं पता, अब तो हमें पता चल गई। अच्छा है भाई, टेस्ट में अच्छा मत खाना। तुम्हारे खाया पी नहीं जाला आपने बुलाया। लोग बिछड़ जाते हैं पर यादें कभी नहीं बिछड़ती। ये घर मेरे लिए सब